कि आपने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात की, पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ बात की आपने, और कभी आपने दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया पाकिस्तान के लिए। तो मैं क्या आपकी किताब को मैं क्या नंबर दूं आपको? ये चीजें जो आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पला बड़ा, ये कोई भी लिख सकता था यार, और ये कोई भी लिख सकता था, और लिखेगा तो हकीकत ही लिखेगा कि आपको पाला किसने, और अब आप उसी के खिलाफ बात करते हैं। राशिद भाई को वैसे लेजेंडरी कहना चाहिए, अभी तो उनकी एज भी नहीं है यार, 26-27 साल के हैं, अभी क्रिकेट खेले रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की क्रिकेट में वो ऑलरेडी लेजेंड का ना अचीव कर चुके हैं रैंक। सीरियसली उनकी बुक आई है, फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम, राशिद खान फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम। मैं तो यार आधा तो नाम पर ही रह गया हूँ यार, बड़ा खूबसूरत किस्म का नाम रखा है अपनी किताब का, गलियों से शोहरत तक। एजाज बकरी हमारा बीबीएन 2 टके का जर्नलिस्ट है, हमेशा इसने हर मामले को हवाई दी है बजाय मामले को ठंडा करने के। भाजी फुरकान भट्टी ने भी ट्वीट कर दिया, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर तनवीर अहमद ने भी बूंदियां उड़ाई हैं, पाकिस्तानी छनकने इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। राशिद खान ने जो पाकिस्तान की इंसल्ट की है, अब पूरा पाकिस्तान मीडिया राशिद खान के ऊपर तो चढ़ा हुआ है, ठीक है। कम से कम अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसने आप पर एहसान किया, तो कम से कम उसको गालियां भी ना दें, उसके 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 करते धरतों को आप कुछ ना कहें, क्योंकि फिर आप समझते हैं ना कि आपका, जब आपका हक, आप समझते हैं कि आपका हक ही नहीं है, तो आप गालियां भी ना दें यार। आप तो पाकिस्तान को बरमला बुरा भला कहते हैं, जबकि आपको पता है कि हमने आपकी खातिर, आपकी आबादी की खातिर जो यहां आकर बसे थे लोग, हमने कितनी जो है कठिन मराइल से गुजरे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कितने कठिन मराइल से गुजरे हैं। इसमें राशिद ये बताते हैं कि 2023 के आईपीएल में ना एक इंडियन हाई रैंकिंग ऑफिशियल उनके पास आए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि यार आपके ना कंट्री की, अफ़गानिस्तान के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज एंड ऑल दैट, तो आप ऐसा करें कि आप इंडिया में स्टे कर लें, हम आपको इंडियन डॉक्यूमेंट्स देते हैं, यानी कि सिटीज़नशिप देते हैं, इधर ही रहें, क्रिकेट खेलें, लाइफ एंजॉय करें। राशिद खान ने बोला कि यार बड़ा अफसोस हुआ हमें, ठीक है, ये जो कुछ हुआ, कुछ हमारे जो है वो क्लब लेवल के क्रिकेटर थे जिन्होंने कल को अपनी जो नेशन को रिप्रेजेंट करना था, अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी थी, ठीक है। आगे होता क्या है कि राशिद खान ने लाहौर कलंदर को भी छोड़ दिया, बायो में लाहौर कलंदर का जो वो जिक्र था उस जिक्र को भी खत्म कर दिया। अब ये चीज बड़ी बुरी लगी है लाहौर कलंदर के फैंस को जो पीएसएल देखते हैं, और राशिद खान को बोल रहे हैं सारे के सारे बीबीएन एजाज बकरी के, बेटा तूने पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो खेली है, बचपन गुजारा है, अब तू पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेगा। इंडिया को क्यों तकलीफ हो रही है? अफगानिस्तान और हमारा मामला चल रहा है, इंडिया इतने ना उठाओ अफगानिस्तान के, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने नहीं बोला, एजाज बकरी हमारा बीबीएन 2 टके का जर्नलिस्ट है, हमेशा इसने हर मामले को हवाई दी है बजाय मामले को ठंडा करने के। भाजी फुरकान भट्टी ने भी ट्वीट कर दिया, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर तनवीर अहमद ने भी बूंदियां उड़ाई हैं, पाकिस्तानी छनकने इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। राशिद खान ने जो पाकिस्तान की इंसल्ट की है, अब पूरा पाकिस्तान मीडिया राशिद खान के ऊपर तो चढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं जेन्युइन बात करता हूं क्रिकेट रियलिटी के ऊपर। अच्छा, सबसे पहली चीज, राशिद खान ने बोला कि यार बड़ा अफसोस हुआ हमें, ठीक है, ये जो कुछ हुआ, कुछ हमारे जो है वो क्लब लेवल के क्रिकेटर थे जिन्होंने कल को अपनी जो नेशन को रिप्रेजेंट करना था, अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी थी, ठीक है। आगे होता क्या है कि राशिद खान ने लाहौर कलंदर को भी छोड़ दिया, बायो में लाहौर कलंदर का जो वो जिक्र था उस जिक्र को भी खत्म कर दिया। अब ये चीज बड़ी बुरी लगी है लाहौर कलंदर के फैंस को जो पीएसएल देखते हैं, और राशिद खान को बोल रहे हैं सारे के सारे बीबीएन एजाज बकरी के, बेटा तूने पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो खेली है, बचपन गुजारा है, अब तू पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेगा। देखे यार, मुझे नहीं समझ आती कि ये आखिर लड़ाइयां चल तो चल क्यों रही हैं, एक चीज। अब दूसरी चीज, यार ये कह रहे हैं कि तुम इंडिया नहीं हो, नहीं खेलना हमारे साथ, तो एक दफा छोड़ के हमारे साथ 100 दफा ना खेलो, क्योंकि तुम्हारे हमारे साथ खेलने से ना हमें कोई नुकसान है ना हमें कोई फायदा, तो नहीं खेलना तो ना खेलो, तुम इंडिया थोड़ी हो। अब यार देखें, आपने क्रिकेट को भी तो पाजी बचाना है, इस तरह तो आप हर टीम को बोलते जाओ नहीं तो ना, सिर्फ इंडिया के साथ ही खेलना है, ठीक है, इंडिया भी आपको एल के ऊपर लिख लेगी फिर। अब यहां ये शोर मचा हुआ है, फुरकान भट्टी, तनवीर अहमद और बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान मीडिया के लोग हैं जो ये कह रहे हैं बॉस कि इंडिया क्यों जो है वो इसके ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहा है। बेटा इंडिया में जो कुछ होता है आप नहीं वो करते, पाकिस्तानी घंटे के फैंस को खुश करने के लिए आप नहीं वो करते,
आप देखिए कुछ है इंडिया मीडिया में जो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के भी पेश कर रहे हैं। फ्रॉम द स्ट्रीट टू स्टार्टअप, ये एक नई किताब राशिद खान की मार्केट के अंदर आई, और यकीनन जिस अंदाज से उन्होंने इस के हवाले से बात करी, उसमें ये भी बताया कि जब वो पाकिस्तान आए, उनका खानदान तो लाहौर में एक छोटे से महाजिर कैंप के अंदर वो रहे, एक रेफ्यूजी कैंप के अंदर रहे, फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली, पेशावर के इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद वो रावलपिंडी शिफ्ट हो गए, जहां पर उनको रावलपिंडी खिला, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक मौका दिया कि यार हमारी जो रीजनल राइजन ट्रॉफी होती है उसके अंदर आप एबटाबाद रीजन से खेल लीजिए। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि रावलपिंडी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन दोनों ने ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी। तकरीबन T20 के ये बॉलर माने जाते हैं राशिद खान, 700 से ज्यादा T20 के अंदर ये विकेट ले चुके हैं। ऐसे वक्त में जबकि आपको अंदाजा होगा कुछ थोड़े अर्से पहले जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट किया था जिसमें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उन्होंने बात की थी, मगर अब उनकी बुक में इस बात का इजहार करना, एक्नॉलेज करना पाकिस्तान के लिए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं मुनाफिकत से देखता हूं इसको, इसलिए कि इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। कोई भी इनका प्लेयर है वो मुनाफिक है। आपको इतना सपोर्ट किया, आपको यहाँ लेकर आया, सबको लेकर आया, बाकायदा लेकर आया, जिया उल हक साहब के जमाने में आपको यहाँ रखा, आपको आबाद किया, आपके नखरे उठाए। अब आप एक किताब लिख रहे हैं जिसमें आपने बड़ा जिक्र कर दिया। अगर आप ना लिखते तो कोई और ना लिखता, आपकी हिस्ट्री कोई और भी लिखता तो यही लिखता कि आप पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, उन्हीं की गोद में परवरिश पाई है आपने, इस जगह आपने पढ़ाई की है, इस जगह आपने क्रिकेट खेली, आपको इंजमाम ने भी सिखाया, आपको राशिद लतीफ ने भी सिखाया। ये सब चीजें कोई भी लिख सकता था, मैं एक राइटर हूं, मैं भी लिख सकता था। और लेकिन ये कहना कि वो दूसरा घर मेरा कोई और है तो तीसरा घर मेरा कोई और है, इसका मतलब है कि आप घर बदलने के आदी हैं। या आपकी किताब मुझ पर कोई, मैं कोई इंप्रेस नहीं हूं, आपकी बॉलिंग से हो सकता हूं, आप एक अच्छे बॉलर हैं भाई राशिद खान साहब, वो भी इसलिए कि आपको मेरा ख्याल है कि यहाँ सकलैन मुश्ताक वगैरह ने आपको सिखाया है और मुश्ताक मोहम्मद ने सिखाया है आपको, तो आप किसी काबिल बने हैं। वो आपकी मेहनत है कि आप अच्छे टैलेंटेड बॉलर हैं। लेकिन एज फार एज द लॉजिक ऑफ द क्या कहते हैं उसको, इखलाकियात इज कंसर्न, आपकी इखलाकियात जीरो है मेरे लिए। क्योंकि आप जो है यहाँ अभी भी आकर ठहरे थे अपने बीवी बच्चों के साथ, जब हंगामे हो रहे थे, वो कुछ हो रहा था अफगानिस्तान में, आप यहाँ आकर ठहरे थे। उसके बाद फिर आप जब इंडिया गए, आपने वहां जाकर खुद बात की कि मैं भारत की नेशनलिटी लेना चाहता हूं। हालांकि आप अब ये कह रहे हैं खबर में कि आपको उन्होंने कहा कि आप भारत की, उनको जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है कि वो किसी को इस तरह से नेशनलिटी दें। जरूर अगर नेशनलिटी देंगे तो फिर खिलाना भी पड़ेगा आपको, उनके पास जगह ही नहीं है, तो वो क्यों आपको कहेंगे कि नेशनलिटी ले लें? नेशनलिटी तो उसी को दी जाती है ना, जैसे अमेरिका में अब जरूरत है, वो हमारे भी कई बंदों को उन्होंने नेशनल कर दिया कि भाई क्रिकेट हमारी तरफ से खेल लो यार तुम, तो उनको जरूरत है। इंडिया को कम से कम जरूरत मुझे नजर नहीं आती आपकी लेग स्पिन की। तो ये चीजें, मैं आपकी किताब से इतना इंप्रेस नहीं हूं भाई, मैं आपके इखलाकी रवैये को देख रहा हूं, आपकी बॉलिंग से इंप्रेस हूं। आप अच्छे बॉलर हो, हसारंगा जैसे बॉलर हैं जैसे, और दूसरे आप वैसे बॉलर हो, मैं मानता हूं। लेकिन इखलाकियात की जहां तक बात है भाई, मैं 0 आपको कहता हूं, इसलिए कि आपने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात की, पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ बात की आपने, और कभी आपने दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया पाकिस्तान के लिए। तो मैं क्या आपकी किताब को मैं क्या नंबर दूं आपको? ये चीजें जो आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पला बड़ा, ये सब, ये कोई भी लिख सकता था यार, और ये कोई भी लिख सकता था, और लिखेगा तो हकीकत ही लिखेगा कि आपको पाला किसने है, और अब आप उसी के खिलाफ बात करते हैं। और आप किसी और को करार राशिद खान ही नहीं, राशिद खान के ही नहीं, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की तमाम क्रिकेट अगर देखी जाए, मैं पिछले 20 सालों को अगर मोहित जो चीजें मैं देखता हूं, यानी कि 2007-8 से भी अगर मैं देखना शुरू करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के जिस खिलाड़ी ने किताब लिखी या मीडिया में बात की और उनका अर्ली स्टेज मालूम किया गया कि बॉल कब पकड़ी, यानी कि ये वो कचरे की बॉल बना के उस पर टेप चढ़ा के ये खेलने वाले लोग, मुझे याद है अच्छी तरह जो रेफ्यूजी कैंप से वहां पर इसी तरह अंदाज से क्रिकेट खेली जाती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेली उन्होंने पाकिस्तान में, तो कोई भी राशिद खान के अलावा अगर कोई लिखना चाहेगा तो वो यही लिखेगा कि उनकी जो बेसिक सपोर्ट थी, यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के वो शहर जहां पे इन्होंने खेला, इवन कराची के अंदर भी मुझे याद है अच्छी तरह, अजहर अली शाह स्टेडियम के अंदर पूरी टीम वहां रह जाया करती थी महीनों के लिए यार, यानी कि इनकी फर्स्ट क्लास की एक टीम थी। फिर ये जो नेशनल T20 कप होता था उसमें एक टीम इनकी थी, कई दीगर फ्रेंचाइजी से लोग खेलते थे, RBS हो गया, अल फैसल बैंक का T20 हो गया। तो अफगानिस्तान का कोई भी क्रिकेटर, राशिद तो क्योंकि उनमें से सब में मुनफरिद निकला है, उन्होंने अभी हमने कुछ दिन पहले जब राशिद से हवाले से बात की थी, मैंने आपको बताया था कि राशिद खान ने वहां पर जो शायद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, वहां पर उनको शायद मना कर दिया गया उनको सिटीजनशिप देने, क्योंकि वहां पे कुछ लॉज वगैरह
चेंज हुए थे, वो भी कोई शायद गुजरात टाइटंस के अहमदाबाद में मैच के बाद शायद उनका कुछ तमाशाइयों से मुठभेड़ हुई थी, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। मगर ये किताब ये बता रही है कि राशिद खान भले कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहे, वो असल हकीकत यही है कि जब जब उनसे उनकी क्रिकेट की बात की जाएगी तो वो पीछे की तरफ ढूंढते हुए जरूर नजर आएंगे अपने आप को। तो ये वो चीजें देखने वाली है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐड यही करना चाहूंगा कि इंसान को अपने एहसानात फरामोश नहीं करने चाहिए। एहसानात जिसने किए उसको फरामोश नहीं करना चाहिए, और कम से कम अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसने आप पर एहसान किया, तो कम से कम उसको गालियां भी ना दें, उसके 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 करते धरतों को आप कुछ ना कहें, क्योंकि फिर आप समझते हैं ना कि जब आपका हक, आप समझते हैं कि आपका हक ही नहीं है, तो आप गालियां भी ना दें यार। आप तो पाकिस्तान को बरमला बुरा भला कहते हैं, जबकि आपको पता है कि हमने आपकी खातिर, आपकी आबादी की खातिर जो यहां आकर बसे थे लोग, हमने कितनी जो है कठिन मराइल से गुजरे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कितने कठिन मराइल से गुजरे हैं, हम हमारे नौजवान ऐसे। मैं आपको इफ्ती साहब आज एक बात बताऊं, एक लड़का था हिमायूं, वो बेहतरीन टैलेंटेड प्लेयर था, और जिसके लिए उसने कहा था, किसने कहा था, जो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उसने कहा था नेट प्रैक्टिस पर कि ये बहुत अच्छा बॉलर निकलेगा पाकिस्तान का। वो बाद में हीरोइन की लत लग गई उसको, और लगाया किसने? अब मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो आप लोगों ने तो यहाँ पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आप यहाँ पले बढ़े, परवरिश पाई, आपने यहाँ के काफी जो है वो फैसिलिटीज हासिल की। उसके बाद जब हम मौका आया तो आपने किताब में चले जिक्र कर दिया, तो आप ना भी करते तो हम पर कोई एहसान नहीं होता भाई, कोई नई बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है कि आपको पाला किसने। लेकिन आप हमेशा बुराइयां जो है, आप हमेशा पाकिस्तानियों की करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की करते हैं, और पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं की करते हैं। आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए राशिद साहब।